गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। अब आप शांतिपूर्वक बड़ी श्रद्धा भाव से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए बिल्कुल मन में एकाग्र होते हुए कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सात भाइयों की एक बहन थी बीरा। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और व्रत रख करके सारे दिन कसीदा काटती रही। उसके भाई बार बार आकर कह रहे कि बहन खाना खा ले, बहन खाना खा ले। और बहन कह रही है कि भैया चाँद निकलेगा तो खाना खाऊंगी, अदरवाइज नहीं। भाइयों ने बाहर जाकर सरकंडे को आग लगा दी, आगे कपड़ा टांग दिया। आकर बहन से कहने लगे चाँद निकल आया है, कोठे पर चढ़ कर के देख और खाना खा ली। इतने में ही ससुराल से एक आदमी आ गया। उसने कहा कि तेरा पति बेहोश पड़ा हुआ है, जल्दी चलो। बीरा उसी समय उसके साथ चली गई। जाकर क्या देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा है। उसने किसी पंडित जी से पूछा कि ये बेहोश क्यों हो गए हैं। पंडित जी ने बताया तुमने व्रत रख करके कसीदा काटती रही, इसलिए सिर में सुई गड़ गई है। तुम साल भर इसके सिर में से सुई निकालो। फिर करवा चौथ का व्रत रख कर सुई निकालो। अब उसने रोजाना सुई निकालनी शुरू की। साल में करवा चौथ का व्रत आया, अब उसने सारी सुई निकाल ली, एक सुई बाकी रह गई थी। इतने में एक कुम्हार का करवे बेचने आया। वो अपनी गोली से कहने लगी कि राजा के सिर के नीचे गेड़ा रख कर के बैठ जा, मैं करवे ले आऊँ। वो करवे लेने के लिए गई। इतने में उस गोली ने राजा के सिर से सुई निकाल दी। राजा उसी समय राम राम कहता हुआ उठ गया। जो गोली थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वह गोली बन गई। जब रानी ने आकर देखा तो गोली रानी बनी हुई थी, वो चुप रह गई। कुछ दिन पीछे राजा किसी देश में बाहर जाने लगा। उसने रानी से पूछा तेरे लिए क्या लाऊं। रानी ने कहा मेरे लिए तो खाने पीने की चीज़ ले आना, क्योंकि वो बड़ी चटोरी थी। तो राजा ने पूछा कि खाने में क्या क्या लेके आऊँ। उन्होंने कहा कि भाई ढोकला वोकला ले आना, चिल्ली पटाटो ले आना। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने गोली से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। गोली ने कहा कि हमारे घर से 8 काठ की गुड़िया ले आना, आप उसे ले आना। राजा ने रानी के लिए सब चीज़ ले ली और फिर गोली के शहर गए और उनके घर से 8 काठ की गुड़िया ले आए। आकर राजा ने रानी की सब चीज़ दे दी, गोली की भी गुड़िया दे दी। गोली रात को कहती 2-2, 4-4 घंटे से बात करती रहती थी। सुनो 8 काठ की गुड़िया, गोली तो रानी हुई, जो रानी वो गोली हुई। एक दिन राजा ने सुन लिया। राजा ने रानी से पूछा ये गोली क्या कहती है। रानी ने कहा ये वैसे ही बात करती रहती है, पागल है। एक दिन उनके यहाँ चोर आ गई। चोरों की आवाज़ सुनकर गोली ने 3-4 बार जोर जोर से कहा सुनो 8 काठ की गुड़िया, रानी तो गोली बनी, जो गोली थी वो रानी बनी। चोर सुनकर के चले गए। दिन निकला, राजा के दरबार में गए।
वहाँ जाकर कहने लगे, राजा दुनिया का न्याय करते हैं पर अपना न्याय करो। राजा ने बोला, क्या बात है, हमको बताइए, हम न्याय करेंगे। चोरों ने कहा कि हम रात आपके राजमहल में गए थे, वहाँ चोरी के लिए, तो आपकी गोली बोल रही थी इस तरीके की, इसका न्याय करो। तो राजा ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि हमारे राज दरबार में 2 आसन हैं, 2 पलंग हैं, एक सत्य का और एक असत्य का। जो असत्य बोलेगा उसका आसन हट जाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा। तो अब राजा ने रानी और गोली को बुलाया और उनको बिठाया। गोली का जो पलंग था बिछाई रहा और जो रानी था वो इकट्ठा हो गया। तो चोरों ने कहा कि अब इसका न्याय करो। रानी गोली से बात पूछी गई, उन्होंने सारी बात बता दी। जो पहले रानी थी वह रानी बनी, जो गोली थी वो गोली ही रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। कट्टी ना टेरी ना कौन चरक्का फेरी ना, बान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठ ना मनाई ना, बहन प्यारी बीरा, चंचले तो पानी पीना। कट्टी ना टेरी ना कौन चरक्का फेरी ना, बान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठ ना मनाई ना, चंचल तो पानी पीना। गिनती भी करते रहना। अब इसको भी घुमा के एक ही रखे